आज की कहानी में आप जानोगे कि गरुड़ का जन्म कैसे हुआ और नागों और गरुड़ के बीच दुश्मनी क्यों है। नागों ने ऐसा क्या किया कि गरुड़ देखते ही नागों को भा जाते हैं। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि नई थी। प्रजापति कश्यप ऋषि, जिनसे देव, दानव, नाग, पक्षी सबकी उत्पत्ति हुई। उनकी दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों सुंदर थीं, दोनों बुद्धिमान थीं, लेकिन दोनों के भीतर एक जहर था, ईर्ष्या। एक दिन कश्यप ऋषि बोले, तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांगो। कद्रु बोली, मुझे 1000 पुत्र चाहिए जो पूरी सृष्टि पर राज करें। विनता मुस्कुराई और बोली, मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे बस 2 चाहिए, लेकिन ऐसे जिनके सामने 1000 भी कम पड़ जाएं। यहीं से भाग्य की पटकथा लिखी गई। समय बीता। कद्रु से 1000 अंडे, विनता से सिर्फ 2 अंडे। दोनों ने अंडों को संभाल कर रखा। साल बीतते गए, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पूरे हुए। कद्रु के अंडे फूटे, धरती पर रेंगते भयानक नाग पैदा हुए। लेकिन विनिता के अंडे अब भी मौन। लोग हंसने लगे। विनिता का धैर्य टूट गया। उसने एक अंडा तोड़ दिया और तभी जन्म हुआ अरुण का। लेकिन शरीर अधूरा था। अरुण क्रोधित हो उठा। उसने कहा, मां, तू धैर्य में असफल हुई, इसका दंड भुगतेगी, तू दासी बनेगी। फिर रुका और बोला, लेकिन जब मेरा छोटा भाई जन्म लेगा, वही तुझे मुक्त करेगा। यह श्राप नहीं था, यह भविष्य था। कई वर्ष बीते, फिर एक दिन वो क्षण आया। दूसरा अंडा फूटा और उसी पल पृथ्वी कांप उठी, आकाश जल उठा, समुद्र उफन पड़े, देवता घबरा गए। अग्नि ने अपना तेज छिपा लिया। उस अंडे से जन्मा गरुड़, स्वर्ण शरीर, अग्नि समान नेत्र और ऐसी शक्ति जो देवताओं से भी अधिक थी। ब्रह्मा प्रकट हुए। गरुड़, तू सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होगा। लेकिन गरुड़ के मन में एक ही सवाल था, मेरी मां कहां है? उसी समय समुद्र मंथन से एक दिव्य घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा। उसकी पूंछ के रंग पर विवाद हुआ। कद्रु बोली, पूंछ काली है। विनता बोली, नहीं, सफेद है। शर्त लगी, जो हारेगी वह दासी बनेगी। रात में कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और कहा, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, सुबह वह काली दिखनी चाहिए। सुबह विनता हार गई और एक ऋषि पत्नी नागों की दासी बना दी गई। गरुड़ ने देखा, मां जमीन पर बैठी है, नागों के आदेश मान रही है। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। गरुड़ गरजे, मूल्य बताओ। नाग हंसे, बोले, देवताओं से अमृत लाओ। गरुड़ ने सिर झुकाया और उड़ गए। गरुड़ अकेले गए। स्वर्ग के द्वार टूटे, देवताओं से युद्ध हुआ। इंद्र गिर पड़े, अमृत का पहरा टूटा और गरुड़ ने उठा लिया अमृत कलश। पूरा स्वर्ग कांप उठा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ ने कहा, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए। विष्णु मुस्कुराए, तू मेरा वाहन बनेगा। गरुड़ ने स्वीकार किया। गरुड़ अमृत लेकर आए, मां मुक्त हुई। लेकिन तभी इंद्र ने अमृत छीन लिया। नाग बस अमृत चाट पाए और तभी से नागों की जीभ 2 भागों में बटी। गरुड़ नागों का काल, नाग गरुड़ का शिकार। ये दुश्मनी आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है, छल से मिला सुख कभी टिकता नहीं। मां का अपमान देवताओं को भी नहीं बचाता और जो पुत्र मां के लिए लड़ता है वही अमर बनता है।